हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर। आईटी एक्ट की इस सीरीज में आज हम लोग देखते जा रहे हैं सेक्शन 66C को। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 66C ऑफ आईटी एक्ट 2000 कहता है कि आइडेंटिटी चोरी अगर की है आपने तो 3 साल की होगी जेल। अगर कोई पर्सन फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड या कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर यूज करता है तो उसे 3 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का फाइन या दोनों हो सकता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर यहाँ पर कहने का मतलब है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओटीपी, डिजिटल सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, फेस स्कैन, डेबिट कार्ड पिन, नेट बैंकिंग पासवर्ड, इन सभी को इसमें कवर अप किया गया है। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी दोस्त का ओटीपी आपने पूछा और उसके फोन पे खुद यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर लिए, तो ये सेक्शन 66C के दायरे में आएगा, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड और ओटीपी यूज किया गया है। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ऑफिस के बॉस का डिजिटल सिग्नेचर चुरा के फेक डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, तो यहाँ पर सेक्शन 66C इम्पोज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का यहाँ पर मिसयूज किया गया है। या फिर मान लीजिए किसी के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया और उसका फोटो लगाया, तो यहाँ भी सेक्शन 66C विद सेक्शन 66D भी इम्पोज होगा। यानी कि सिर्फ पासवर्ड पता होना क्राइम नहीं है, उसे यूज करना भी क्राइम है, और यहाँ पर इंटेंशन भी डिसऑनेस्ट या फ्रॉड वाली होनी चाहिए। अगर आप बिहार एपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसकी कुछ चीजें जो है वो याद रखना होगा, जैसे सेक्शन का फॉर्मूला क्या है, इसमें कितनी सजा दी गई है, कौन कौन सी चीजों को यहाँ पर कवर किया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड या कोई भी अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर, इन सभी को आपको याद रखना है। इसके अलावा नेचर ऑफ ऑफेंस कैसा है, ये कॉग्निजेबल है, यानी कि बिना वारंट के यहाँ पर अरेस्ट हो सकता है। बेलेबल है, क्योंकि ये 3 साल तक की सजा इसमें निर्धारित की गई है। इसके अलावा मेंसरिया भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली वर्ड को यूज किया गया, यानी कि यहाँ पर इंटेंशन जो है वो खराब प्रूव करना पड़ेगा। गलती से अगर पासवर्ड टाइप हो गया है तो सेक्शन 66C नहीं इम्पोज होगा। बीएनएस के सेक्शन 319 से भी आप इसको जोड़ सकते हैं, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। के अलावा आपको ये भी याद रखना होगा कि ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में, कि ट्रायल जो है वो जेएमएफसी के द्वारा किया जाएगा, इंस्पेक्टर रैंक या ऊपर वाला इससे कोई इन्वेस्टिगेट करेगा सेक्शन 78 के तहत। आधार डेटा मिसयूज के केस जो है वो सेक्शन 66C में आते हैं, इसीलिए से आइडेंटिटी थेफ्ट भी बोला जाता है। एक लाइन में अगर पूरा सेक्शन समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि किसी का पासवर्ड, ओटीपी, आधार या डिजिटल सिग्नेचर चुरा के फ्रॉड के लिए उसे यूज किया गया है तो सेक्शन 66 लगेगा और 3 साल तक की जेल प्लस 1 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। Press the bell icon for the latest videos and the updates. Also join the Telegram group via link given in the description box. Okay? So आप लोग प्लीज इस सीरीज को पूरा देखिएगा। इसके पहले जितने भी वीडियोस आए हैं उन सभी को पूरा देखें, तो आपको एक एक सेक्शंस जो है वो समझ में आ जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।